औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, आपका खुशामदीद है KNY चैनल में, जहां हम आपको आज बताएंगे शब बरात के बारे में तफसील। लफ्ज़ शब फारसी जुबान से निकला है जिसके मानी रात के हैं, जबकि बरात अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब नजात और बख्शिश है। शब बरात के मौका पर दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ये त्यौहार पूरे जनूबी एशिया में बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। बशमूल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आज़रबाईजान, तुर्की और वस्ती एशियाई ममालिक जैसे उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाख्स्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान। शब बरात की तारीख उस वक्त से है जब शिया मुसलमानों की 12वीं इमाम मोहम्मदुल महदी की पैदाइश हुई थी। शब बरात को शिया बरादरी में उनकी सालगिरह के तौर पर मनाया जाता है। दूसरी जानिब सुन्नी मुसलमान कम्युनिटी का मानना है कि इस दिन अल्लाह ने कश्ती नूह को सैलाब से बचाया था, जिसकी वजह से दुनिया भर में लोग इसको मनाते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये एक मुकद्दस रात है जब अल्लाह ज्यादा बख्शने वाला है और ये कि मुखलसाना दुआएं उनके गुनाहों को धोने में मदद कर सकती हैं। रात को फौतशुदा और बीमार खानदान के अफराद के लिए रहमत की तलाश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ये ख्याल किया जाता है कि अल्लाह ताला आने वाले साल के लिए लोगों की किस्मत, उनके रिज़्क़ का फैसला करता है और आया उन्हें हज करने का मौका देता है। मजीद बरा सकाफती तनाव और मुकामी रवायात पर मुनहसर शब बरात की अपनी मुनफरिद रवायात हैं। दिन के वक्त मुसलमान लजीज मिठाइयाँ तैयार करते हैं, जैसे हलवा, जर्दा और दीगर पकवान अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों, खानदान के अफराद और गरीबों में तकसीम करने के लिए। बहुत से लोग अपने प्यारों की कब्रों में जाकर उनके लिए रूह की अबदी सुकून की दुआ करते हैं। कुछ लोग शब बरात का रोजा भी रखते हैं। मसाजिद को सजाया जाता है। उनमें से अक्सर में रात के अहम वाक़यात की तैयारी से पहले दिन भर वक्तन फ़वक्तन तलावात और ऐलानात होते हैं। गुरूब आफ्ताब के बाद मुसलमान अकीदतमंद अपनी नमाज ईशा की नमाज के साथ शुरू करते हैं और शब बरात के रोजे से पहले सहरी करने से पहले अगले दिन तक रात भर दुआ या नशिस्त जारी रखते हैं। शब बरात इस्लाम की मुकद्दस तरीन रातों में से एक है और इसकी अहमियत की वजह से इसे दुनिया भर में बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है, चाहे वो रोजा हो, नमाज पढ़ना हो, कब्रों की ज़ियारत हो या मिठाइयाँ बांटना हो। जश्न मनाने का वक्त है, गुनाहों की माफी मांगने का वक्त है। खरासान में बरात का त्यौहार खासतौर पे ग्रेटर खरासान के इलाके, कुर्दिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों में मरने वालों की रूहों के एहतराम के लिए सबसे अहम त्योहारों में से एक है। हर इलाके के लोग अपनी रस्म और रिवायत हैं, लेकिन आम रवायत खजूर और खजूर के साथ मिठाई और कैंडी तैयार करना है। गुरूब आफ्ताब से पहले गिरोह कब्रों को साफ करने के लिए कब्रिस्तानों में जमा होते हैं ताकि कब्रों पर मिठाइयों और मिठाइयों के बर्तनों को खाने, दुआ करने और लाइट्स को रोशन करने के लिए मोमबत्तियां रोशन करें। ईरान के कुछ शहरों में इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग कब्रिस्तान में जमा होकर कब्रों के एक कोने में पैगनम हरमाला या हाउमा को जलाते हैं और आग पर नमक डालते हैं और एक नज़्म पढ़ते हैं जिसमें कहा जाता है कि पैगनम हरमाला कड़वा है, नमक नमकीन है तो दुश्मन की गैरतमंद आंख अंधी हो जाए। ईरान में बारात का त्यौहार दो मुख्तलिफ तकरीबात में मनाया जाता है। हालिया सदी में 15 तारीख को, जो कि कौमी तातील है, तमाम शहर की सड़कों को शियों के आखिरी इमाम हजरत इमाम मेहदी की तारीख पैदाइश की याद में रोशन किया जाता है, लेकिन शब बरात के त्यौहार की एक तवील तारीख है। इराक में लोग अपने मोहल्लों से गुजरते हुए बच्चों को कैंडी देते हैं। इराकी, कुर्दिस्तान और अफगानिस्तान में सुन्नी मुसलमान और गैर मुस्लिम यजीदी कुर्दिश तातील को रमजान से 15 दिन पहले मनाते हैं। इसलिए इंडोनेशिया के मुसलमान मसाजिद में इज्तिमाई जिक्र अकीदत करते हैं, जिसके बाद इस्तिसर की क़यादत में एक लेक्चर होता है। इंडोनेशिया में इस रवायत की शाज़ व नादिर ही पैरवी की जाती है, लेकिन आज से मगरबी समाटर और जनूबी कलिमानतन में इसकी पैरवी बड़े पैमाने पे की जाती है। जनूबी एशिया में मुसलमान 15 शबान की शाम को पड़ोसियों और गरीबों को देने के लिए मिठाइयाँ, खासतौर पर हलवा या जर्दा बनाते हैं। बांग्लादेश शब बरात बांग्लादेशी मुसलमान मनाते हैं। इस दिन बहुत से स्कूल बंद रहेंगे। बहुत से लोग इस दिन रोजा रखते हैं, ईशा की नमाज के बाद नमाज पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं, रोटी और मिठाइयाँ खरीदते हैं और गरीबों को अत्या करते हैं। लोग कब्रिस्तानों में जाते हैं, दुआएं मांगते हैं और मोमबत्तियां और बखूर रोशन करते हैं और फूल रखते हैं। शब बरात और पुराने ढाका की गलियां मछली और काल का रस्सी रवायती शक्लों का इस्तेमाल करते हुए रोटी के नरम
तेज आराइशी टुकड़ों को बेचने वाली दुकानों से हंगामा खेज हो जाती हैं। रवायती आराइशी रोटियों के साथ साथ रंग बिरंगी मिठाइयाँ जैसे हलवा, बर्फी, संदेश, पेठा, पोतली, रसमलाई, नकोती, नारू, मोया के साथ साथ बूंदी कबाब, पोलू और बारी कबाब जैसे लजीज पकवान भी पेश किए जाते हैं। इमारतें रवायती रोशनी जैसे दयास, मोमबत्तियां और लालटेनों, कपड़े के फने तामीर, शामियाने और कागजी कामों से रोशन और सजा दी जाती हैं। बच्चे आतिशबाजी में मशगूल रहते हैं और पटाखे चलाते हैं। मसाजिद और दीगर मकामात पर मजहबी सकाफती प्रोग्राम जैसे वाज महफिल, तलावत कुरान, नात महफिल, बंगाली गजल महफिल, कसीदा, तबर्रुक की तकसीम और मेजबान मुनक्कद होते हैं। तारीखी तौर पर हिंदुस्तान यानी इंडिया में शब बरात का ताल्लुक रोजा रखने, मसाजिद में जाने और खैरात से है। हिंदुस्तान में दारुल उलूम देवबंदी मदरसा ने राय दी है कि 15 शबान की रात इनफरादी इबादत मुस्तहिब है, लेकिन मुश्किल जैसे बल्ब जलाना, तरह तरह के पकवान तैयार करना, नए कपड़े पहनना, हलवा बनाना और मसाजिद में इज्तिमाई इबादत बिद्दत है और इनसे बचना चाहिए। हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग सारी रात नमाज पढ़ते हैं और कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं। गुरूब आफ्ताब के बाद नमाज शुरू करते हैं और सहरी तक शिकार करते हैं। अगले दिन अजान से पहले सहरी खाई जाती है। अकीदतमंदों का ये भी मानना है कि शब बरात वो रात है जब अल्लाह लोगों की किस्मत का फैसला करता है। इस मौका पर लोग एक दूसरे को शब बरात की मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तान शब बरात पूरे पाकिस्तान में मनाई जाती है और ये एक इख्तियारी तातील है जिसका इंतखाब पाकिस्तान में मुलाजिमत और तातील के कवानीन से किया जा सकता है। कुछ मुलाजिमीन इस दिन छुट्टी लेने का इंतखाब कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर दफातर और कारोबार खुले रहते हैं। रवायती मिठाइयाँ जैसे हलवा, सवैयाँ और फ्लैट ब्रेड तैयार की जाती है और पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों और गरीबों के साथ शेयर की जाती हैं। मरहूम के अहले खाना के लिए फातिह ख्वानी के अलावा इनकी कब्रों पर फूल भी चढ़ाए जाते हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मैयत की तरफ से अल्लाह के हुजूर दुआए मगफिरत करना एक आम रवायत है। यही वजह है कि लोग अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देते हैं, दुआएं मांगते हैं और अपने प्यारों की कब्रों पर शम्मे रोशन करते हैं और खुशबू लगाते हैं। उलमाए कराम और मजहबी स्कॉलर्स अपने खुतबात में इस्लाम की तातीलात पर रोशनी डालते हैं, जबकि शब कदर की मुनासबत से मुख्तलिफ महाफिल और महफिले रात का एहतमाम किया जाता है। घरों, गलियों और मसाजिद को रंग बिरंगी पेंटिंग से सजाया जाता है। तुर्की बरात कंदीली वस्त शबान का नाम है और इसे तुर्की में एक मुकद्दस दिन समझा जाता है। मुसलमानों की छुट्टियों की तकरीबात को कंदील यानी कि अरबी में तेल का चिराग कहा जाता है। जब से सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सलीम दोम ने खुसूसी मुबारक रातों के मौके पर मीनारों को रोशन करने के लिए चिराग जलाए थे। जापान में शब बरात जापान के मुसलमानों के लिए एक अहम तकरीब है। इस्लाम में कई इस्लामी वाक़यात है जिनकी अपनी अहमियत है, ताहम शब बरात इस्लाम के मुकद्दस तीन वाक़यात में से एक है। हर साल जापान में मुसलमान इस तकरीब के हवाले से खुसूसी इंतजामात करते हैं। आप सबको भी शब बरात की बहुत सारी मुबारकबाद और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए और अपने प्यारों को भी याद रखिए। शुक्रिया।